ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਨਾਟਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਪੜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਕ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾफ़ी ऊंचाइयों तक लग जा रहा है। इस टाइम मौजूदा लुधियाना में विशेष तौर पर पधारे हैं मेरे नाम गुरु पंडित जी राजेंद्र गगनानी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब लुधियाना में आने की। धन्यवाद धन्यवाद। आज का दौर है मोबाइल का, डिजिटल दौर है। लोग वेस्टर्न कल्चर, जो नौजवान पीढ़ी हमारे जो नौजवान हैं वो वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा जा रही है। हिप हॉप हो गया, दूसरा डिस्को हो गया, लेकिन आप लोगों की वजह से आज भी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ हमारी जो विरासत है भारत देश की शास्त्रीय संगीत के साथ वो कथक है वो भी जिंदा है। जी बिल्कुल ज़िंदा है और ये तो ज़िंदा रहेगी भी। कितने भी नए दौर आते जाएं और वो चलते जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोबाइल आ गया, सब आ गया। आपने देखा होगा कि कई नए नए मॉल, सिनेमा हॉल सब खुले हैं, वो छोटे हो गए, कुछ वापस गायब हो गए, लेकिन गुरुद्वारे मंदिर बड़े ही हो रहे हैं, छोटे नहीं हो रहे। तो ये हमारी परंपराएं, ऐसे जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, तो वो उसी तरीके से वो कल्चर जो है हमारा भारत का, वो मान्यताएं, वो स्पिरिचुअलिटी वो कायम रहेगी। क्योंकि मोबाइल वगैरह जो है ये एंटरटेनमेंट है और जो हम लोग करते हैं ये स्पिरिचुअल है, तो वो कायम रहेगा और हमेशा रहेगा। कैसा देखते हो? मैं पहली बात कर रहा हूँ, बार बार कि आज की नौजवान जो लोग, बच्चे भी, नौजवान भी हैं, वेस्टर्न कल्चर की ज़्यादा ध्यान रहता है। कारण क्या रहता है? क्या संस्कार की वजह से, या अगर पंजाब की हम बात कर लें, यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की जो वो पैनलिस्ट नहीं है, हमारे पास योग गुरु नहीं है, या कथक डांस के लिए अभी हमारे पास यहाँ पर भी गुरु ऐसे शिष्य या गुरु नहीं है हमारे पास। दरअसल क्या है कि जो यंग जो जनरेशन है उसको आजकल जो ये बाज़ार जिसे कहते हैं, मैं इसको कहता हूँ बाज़ारवाद, मार्केटिंग हो गई है। तो उस मार्केटिंग में इस तरीके से इतना परोस के इतना उधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। खाली पंजाब ही नहीं, कई जगह मतलब वो, क्योंकि मनोरंजन ज़्यादा परोसा जा रहा है, उनको खिलाया ही वो जा रहा है। अगर किसी को आप कचरा खिलाना शुरू कर दो तो वो जूस या मौसम्बी या गन्ना इसको कैसे समझ पाएगा। तो उससे समझाने के लिए वो ऐसे नहीं है कि गुरु यहाँ काम नहीं कर रहे। पूरे पंजाब में कई गुरु स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि वो बच्चे सोच रहे हैं कहाँ जाएं। वो जो फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य क्या हो? भविष्य भी सोच रहे हैं, जबकि भविष्य किसी चीज़ का कोई गारंटेड भविष्य कभी होता ही नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूँ अगर कोई ये सीखेगा तो उसका तो गारंटेड है, कमाएगा, खाएगा, कुछ भी करेगा, ये गारंटी है। इधर उधर, क्योंकि गुण कभी कहीं खाली नहीं जाता, गुण गुणा कर देता है। तो ये गुण है, हमारी शास्त्रीय कलाएं, हमारी परंपराएं, ये गुण है। आज देखिए ना कि जो किसी वक्त पे जो भारत की जो हमारी जो दादी या कहें माताएं, जो बुज़ुर्ग पहले होती थी, वो जो उनके अंदर जो गुण थे वो पहले पहचान में नहीं आए थे। अब उनकी पेंटिंग, उनकी चित्रकारी, फुलकारी, ये सब आपके सामने आ रहे हैं ना, गांव से खींच के लाया जा रहा है। तो पहचानने वाले भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। वो बढ़ा दें तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो कोई प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए। पंजाब में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ क्लासिकल डांस को कोई हाईलाइट किया जा सके। म्यूज़िक का फिर भी है, लेकिन डांस का नहीं है। उसको बढ़ाना चाहिए, और वो कैसे बढ़ाया जा सकता है आप मीडिया के हाथ में है। क्योंकि आज तो आप हर चीज़ को कह सकते हैं कि इसके लिए ये रास्ता बना देते हैं, आओ हम एक प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं जो केवल युवाओं का है। तो आप देखिए कितना परिवर्तन आ जाएगा। आपने सही बात, अगर अब 70 दशक की बात करें, 80 दशक की बात करें, कोई भी ऐसी वो पिक्चर, चाहे हिंदी या कोई भी दूसरी स्टेट की फिल्म आती थी, तो उसमें एक गाना बिल्कुल वो होता शास्त्रीय, इसमें शास्त्रीय डांस होता था।
हमारा जो पुरातन डांस होता था, चाहे कथक होता था, उसमें एक गाना चाहे हीरोइन पर या हीरो पर जरूर आजमाते थे। लेकिन आज के दौर में वो दृश्य सभी फिल्मों में गायब हो चुके, चाहे हिंदी बॉलीवुड में हो चाहे बॉलीवुड में। जी जी ना, क्योंकि वो उनके पास ऐसी कहानियाँ ही नहीं है जिसमें हमारा मर्म, हमारी मिट्टी उसको छुए, क्योंकि जब मिट्टी को छुएगा तो उसे पता लगेगा कि इस मिट्टी से क्या क्या उपजा है। क्योंकि जो आज जो छू रहे हैं वो ऊपर से गिरा हुआ जो आ गया उसको छू रहे हैं, ज़मीन को नहीं छू रहे। ज़मीन को छूना शुरू कर देंगे तो उधर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब हर एक को अपना एक रोल अदा करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लास्ट सवाल है मेरा आपसे, क्या संदेशा आज के नौजवान उन युवाओं युवतियों को हो कि आज अभी जो ज़माना आ गया वो एक फैशन के दौर के साथ साथ वो एक स्टेज शो के लिए आ गया, 2 मिनट परफॉर्मेंस की, 2 मिनट 3 मिनट परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया तो उसको ख़त्म कर दिया, वो एक कंपटीशन रह गया। आज के आपकी क्या सजेशन है, क्या सुझाव है बच्चों? मेरा आज की युवाओं को सबको एक सुझाव है कि जो धीरे धीरे धैर्य रख के बढ़ रहा है वो फ्यूचर देख रहा है, और जो फ्यूचर देख रहा है वो वापस आ रहा है क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा। तो उनको सब युवाओं को कहूँगा कि अपने मन में एक वो दृढ़ निश्चय करके चलो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा है, वो किसी और का कभी नहीं हो सकता। भविष्य है शास्त्रीय, अगर संगीत की बात कीजिए तो डांस की बात कीजिए, इसके बिना भविष्य नहीं है, इसके बिना नहीं है भविष्य। राग करोगे तो ये आएगा कहीं ना कहीं, कोई म्यूज़िक बनाओगे तो राग के में से ही कोई नोट निकलेगा, क्योंकि एक सुर से कोई राग नहीं बन सकती। 7 सुरों की राग है, 6 सुरों की राग है, वो राग का तो कहीं ना कहीं आपको उठाना ही पड़ेगा। वैसे ही ताल है, चाहे नृत्य की ताल हो चाहे अपने जीवन की ताल हो। कहते हैं ना, कईयों की जीवन में कहीं गड़बड़ होती है तो कहते हैं यार इसकी ताल कुछ बिगड़ी है। तो लय सुर ताल, इनके बिना ना तो निजी जीवन ठीक हो सकता, ना आपका भविष्य ठीक हो सकता। ये भविष्य इन्हीं 3 से ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लय सुर और ਤਾਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਗਾ ਉਹ ਉਜਵਲ ਹੋਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਂਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਥਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਥਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਡਿਤ ਗਗਨਾਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਵਲ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੈਨਿਸ TV ਲੁਧਿਆਣਾ।